तो नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही और ये खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी की खबरें तो आप रोज सुनते हैं, लेकिन आज जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मौका था हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि का। उनकी पुण्यतिथि पे आज उनके गृह जनपद अलीगढ़ में एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ था। आप समझिए, कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पे आयोजन किस लेवल का था कि इसमें तमाम बड़े नेता उपस्थित थे। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती थी। दोनों उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कल्याण सिंह के सबसे पुराने सहयोगी कलराज मिश्रा, जो उत्तर प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, 6 साल तक उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने थे, 1991 से 1997 तक, और बाद में 2000 से लेकर 2002 तक। वो कलराज मिश्रा जो कल्याण सिंह के सहयोगी। और आज क्या मामला था? आज था कल्याण सिंह की पुण्यतिथि। कल्याण सिंह के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अगर पहली बार सत्ता में आई तो उसमें दो लोगों का नाम था। ये ठीक है, अटल जी आडवाणी जी बड़े नाम रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा को घर घर पहुंचाने का काम किया था तो वो काम किया था संघ के स्वयंसेवक रहे कल्याण सिंह और कलराज मिश्रा जी ने। और ये कल्याण और कलराज की जोड़ी थी, एक ओबीसी बिरादरी का प्रखर हिंदूवादी नेता और दूसरा ब्राह्मण बिरादरी का। दोनों का ये संगठन का कौशल था कि उत्तर प्रदेश में 1991 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 1980 में सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है जनसंघ के बाद, जब वो जनता पार्टी से मर्ज हो गई थी। और 1991 में 11 साल के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े सूबे में, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। इसमें मुख्यमंत्री बनते हैं मुख्यमंत्री बनते हैं कल्याण सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं कलराज मिश्रा। इसी जोड़ी ने भाजपा को उत्तर प्रदेश में बहुमत दिलाया। आज उन्हीं की पुण्यतिथि थी। अब हुआ क्या, आप समझिए हुआ क्या कि कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के पे जो आयोजन हो रहा है, मंच पे योगी आदित्यनाथ थे और कलराज मिश्रा मंच पे ही नाराज हो गए। ये बड़ा चौंकाने वाला मामला था। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचते हैं। उनका भाषण जो है वो कलराज जी के बाद था। कलराज जी अपना भाषण दे रहे थे। तब तक बताया जा रहा है कि कोई सज्जन थे मंच पे, किसी आत्मनारायण मिश्रा नाम आ रहा, उन्होंने एक कागज पर स्लिप लिख के दी। अब कलराज जी को आदेश, उसमें कलराज जी के लिए लिखा गया था कि अपना भाषण जल्द खत्म कीजिए, क्योंकि अगला भाषण योगी आदित्यनाथ का होने वाला था। अब कलराज जी नाराज हो गए, मंच पे ही नाराज हो गए। कहे, मैं कल्याण सिंह का पुराना सहयोगी हूं, कल्याण सिंह मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं अपना भाषण पूरा करूंगा, ये किसने मुझे लिख के दिया कि मुझे भाषण जल्दी खत्म करना है? और वो नाराज हो गए। फिर उन्होंने अपना पूरा भाषण दिया। इससे देखिए बड़ा ही विचित्र रहा कि आखिर कलराज जी जैसे वरिष्ठ आदमी को उत्तर प्रदेश भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं में जो 3 नाम थे, वो एक नाम था बाबू कल्याण सिंह का, दूसरा नाम था बाबू लालजी टंडन का और तीसरा नाम था कलराज सिंह मिश्रा का। अब 2 लोग नहीं रहे। एक कल्याण सिंह की 2021 में कोरोना की वजह से या बीमारी की वजह से उनकी महीनों एडमिट थे और उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, उनकी जान गई थी, बीमार बीमार थे, उनकी मौत हुई थी। का लालजी टंडन भी नहीं रहे। तो अब अकेले कलराज मिश्रा बचे हुए। कलराज मिश्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के
शुरुआती दिनों से नेता रहे हैं। आप ये सोचिए कि 1978 में वो पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने थे, जब जनता पार्टी की यहाँ सरकार थी। विपक्ष पहली बार जब उत्तर प्रदेश में सत्ता में आया था पूर्ण बहुमत के साथ, तो 1978 में जब उस समय कलराज मिश्रा का योगदान था, तब पार्टी में उनको विधान परिषद का सदस्य बनाया। उसके बाद कलराज और कल्याण सिंह की जोड़ी ने, जब इंदिरा गांधी की प्रचंड की मौत के बाद कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था, ऐसे समय में कलराज मिश्रा, कल्याण सिंह और लालजी टंडन की लोगों इन तीनों लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। एक नाम और था हुकुम देव नारायण सिंह का, जो कि हुआ करते थे हुकुम सिंह, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते थे। 3 लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। राम मंदिर आंदोलन में लोगों की बड़ी भूमिका थी। और आज उसी हिंदू हृदय सम्राट, अगर भाजपा में कोई हिंदू हृदय सम्राट हुआ है तो वो निसंदेह कल्याण सिंह रहे, स्वर्गीय कल्याण सिंह। और कोई हिंदू हृदय सम्राट नहीं हो सकता है। ये कल्याण सिंह थी कि सरकार बनी 1991 में प्रचंड बहुमत की, और फिर बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था 6 दिसंबर 1992। तब कलराज जी मुख्यमंत्री थे, माफ कीजिएगा, तब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। तो उस दौर में कल्याण सिंह के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले कलराज मिश्रा को आपने आमंत्रित किया। वो ऐसे तो गए नहीं होंगे, पार्टी का आयोजन रहा होगा, कलराज मिश्रा को वहां आमंत्रित किया गया और वो मंच पे भाषण दे रहे हैं। तो इतने वरिष्ठ नेता को किसने कागज पे लिख के देने की कोशिश की? किसने कागज पे लिख के दिया कि आप अपना जल्दी भाषण खत्म कीजिए, क्योंकि उनके बाद कल योगी आदित्यनाथ को बोलना था। तो क्या अपने वरिष्ठ नेताओं का इसी तरह से सम्मान करेगी भारतीय जनता पार्टी? मैंने इस मामले में एक वरिष्ठ पत्रकार से बात की, मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूं। मैंने कहा साहब ये ठीक हुआ? तो उन्होंने कहा कि देखिए, कलराज मिश्र जी को समय की हकीकत समझनी चाहिए थी, उनको ऐसे मंच पे जाना ही नहीं चाहिए था। तो क्या आज की डेट में सिर्फ उत्तर प्रदेश भाजपा मतलब सिर्फ क्या योगी आदित्यनाथ हो गए हैं क्या? आखिर किसने, वो कौन था, वो कौन से शख्स थे जिसने कहा कि कलराज जी भाषण दे रहे हैं, इनको जाके कागज पे लिख के दे आओ कि अब अपना भाषण जल्दी खत्म कीजिए? क्योंकि बता रहा हूं कि उसके बाद योगी आदित्यनाथ का भाषण शुरू हुआ। अरे भाई, योगी आदित्यनाथ तो दिन में हर दिन में कम से कम 2 सभाएं रोज करते हैं, उनको तो रोज लोग सुनते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी कल्याण सिंह के बारे में क्या बोलेंगे? भाई, कल्याण सिंह तब मुख्यमंत्री बने थे जब योगी आदित्यनाथ 1991 में पहली बार, जब योगी आदित्यनाथ की उम्र 17-18 साल भी नहीं रही होगी, तब उन्होंने संन्यास भी नहीं लिया था, तब वो राजनीति में आए भी नहीं थे। तो इतने वरिष्ठ आदमी की जब पुण्यतिथि मनाई जा रही है और कल्याण सिंह के सहयोगी रहे कलराज मिश्रा अगर बोल रहे हैं, तो किसके कहने पे ये? अच्छा देखिए, कलराज मिश्रा हैं पुराने जमाने के ठेठ नेता। उन्होंने कहा कि मैं अपना भाषण नहीं बंद करूंगा, मैं कल्याण सिंह का मित्र हूं, मैं अपनी पूरी बात कहूंगा। और नाराज हो गए, वो नाराज हो गए इस बात से। और कलराज मिश्रा, आप समझ रहे हैं, वो ब्राह्मणों में भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में माने जाते रहे कलराज जी। और कलराज जी मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि पहले तो कल्याण सिंह को बनाया गया, वो बड़े खुश थे कि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, वो प्रदेश अध्यक्ष बने। लेकिन जब दोबारा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, पहली बार तो पूर्ण बहुमत की सरकार सिर्फ कल्याण सिंह की बनी। बाबरी मस्जिद के जिस दिन विध्वंस, उसके बाद कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। वो सरकार लगभग 18 महीने चली थी, 1991 से लेकर 6 दिसंबर 1992 तक। लेकिन 1997 में जब कल्याण सिंह ने, भारतीय जनता पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई,
तब कलराज मिश्रा को सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के एक बार के 14 दिन के प्रधानमंत्री पद रह चुके थे अटल जी। तो क्योंकि केंद्र में भाजपा का चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो दोनों जगह ब्राह्मण नहीं हो सकता था, इसलिए कलराज जी को उत्तर प्रदेश, जब तक अटल जी प्रधानमंत्री रहे, कलराज जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद इसलिए नहीं दिया गया कि दिल्ली और लखनऊ में एक ही जाति का नेता नहीं रहेगा। इसकी वजह से कलराज मिश्रा कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। महाराज, उस आदमी का जिसने इस उत्तर प्रदेश में भाजपा को खड़ा किया, मैं तो बता रहा हूं खुद ना, कलराज मिश्रा 1991 में उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे। तब योगी आदित्यनाथ की उम्र 17-18 साल भी नहीं रही होगी, तब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी नहीं थे उस वक्त। अब ऐसे शख्स को, और वो बोल किसके बारे में रहा है? कल्याण सिंह, हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह। कल्याण सिंह के तो असली सहयोगी है कलराज मिश्रा। अगर उनकी पुण्यतिथि में वो नहीं बताएंगे कल्याण सिंह के बारे में, तो कौन बताएगा? योगी आदित्यनाथ बताएंगे। योगी आदित्यनाथ का तो कल्याण सिंह से परिचय तो बहुत बाद में हुआ होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये आखिर ये क्या हुआ? और कलराज मिश्रा ब्राह्मणों के बड़े नेता माने जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण आंख मूंद कर वोट देता है। तो ये जो आज मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में सब कुछ सहज नहीं है, ये कई खेमों में बटी हुई पार्टी लग रही है। आज और सुनिए, कल्याण सिंह लोध बिरादरी के सबसे बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश भाजपा में, या पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अगर ओबीसी राजनीति की बात की जाए तो गैर नान यादव ओबीसी के निर्विवाद आज तक वो सबसे बड़े नेता हैं, इतनी उनकी लोकप्रियता थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई यादव चेहरा कभी रहा ही नहीं। मुलायम सिंह यादव हमेशा से, ये ठीक है कि जनता पार्टी में साथ थे, लेकिन हमेशा से चरण सिंह के साथ रहा करते थे। तो ऐसे समय में ये आज कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर क्यों लिख के किसने दिया, जिससे कल्याण सिंह के सहयोगी रहे उत्तर प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता कलराज मिश्रा नाराज हो गए। अभी भाजपा को क्या करना है? भाजपा को अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए ब्राह्मण वोट बैंक बचाए रखना है, ओबीसी वोट बैंक बचाए रखना है। यादव तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज ही रहता है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार भी पूर्ण बहुमत में इसलिए आई क्योंकि कल्याण सिंह चेहरा थे मुख्यमंत्री पद के। उत्तर प्रदेश में नान यादव ओबीसी की आबादी लगभग 42% है, ध्यान दीजिएगा 42%, और ब्राह्मणों की आबादी मानी जाती है 8 से 10%। तो 50, आप जो है एक तरफ अखिलेश यादव हर जाति को जोड़ने के लिए तमाम सम्मेलन करा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में यह परंपरा नहीं रही है कि वरिष्ठ नेता का भाषण रुकवा दिया जाए ताकि मुख्यमंत्री पहले भाषण दे दे। आज कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पे उनके वरिष्ठ सहयोगी रहे कलराज मिश्रा को इस तरह से मंच पे भाषण देते कर टोकना, लिख के देना कि अब अपना भाषण जल्दी खत्म कीजिए। तो कलराज जी ने कहा कि मैं अपना भाषण नहीं बंद करूंगा, मैं कल्याण सिंह का सहयोगी रहूं, मैं अपनी बात पूरी रखूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज अच्छा संकेत अलीगढ़ से, जो भाजपा चाह रही थी कि क्योंकि दोनों उप मुख्यमंत्री वहां पे थे, और क्योंकि हाल फिलहाल में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश भाजपा में किस तरह से पहले ठाकुर समाज के नेताओं की बैठक होती है, फिर कुर्मी समाज की, फिर लोध समाज की, और आज सारे बड़े नेता एक ही मंच पर उपस्थित थे। और मौका था उत्तर प्रदेश के जो एकमात्र हिंदू सम्राट रहे
कल्याण सिंह की पुण्यतिथि, तो अलीगढ़ से एक संदेश देना था कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, लेकिन वो संदेश वहां उनके सबसे वरिष्ठ नेता, ठीक है अभी सक्रिय राजनीति से मैं बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है राजनीति में कलराज मिश्रा, लेकिन फिर भी इससे एक बड़ा गलत संदेश गया है उत्तर प्रदेश में। ये बड़ी खबर है आप आज की, ये आपको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे चर्चा गोदी मीडिया नहीं करेगा, लेकिन हमारे दर्शकों को ये सच जानना जरूरी है कि हो क्या रहा है। तो ये सच्चाई है। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर योगी के सामने भड़के कलराज मिश्रा, बीजेपी नेताओं से योगी की बढ़ती दूरी, क्योंकि देखिए यश अपयश सब कुछ तो योगी आदित्यनाथ के पास जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ही चेहरा है उत्तर प्रदेश सरकार की। इसलिए फिर कह रहा हूं, कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर योगी के सामने भड़के कलराज मिश्रा। क्यों भड़के, मैंने आपको पूरा कारण बता दिया। और इससे बीजेपी नेताओं से योगी की बढ़ती दूरी दिखी, क्योंकि उसके बाद कल्याण सिंह को भाषण, माफ कीजिएगा, कलराज मिश्रा के बाद योगी आदित्यनाथ को भाषण देना था, तो किसने योगी को खुश करने के लिए कागज पे लिख के दिया कि आप अपना भाषण कलराज जी जल्दी खत्म कीजिए, और कलराज जी ने उस चीज को पढ़ के सुना दिया कि कौन दे रहा लिख के, मैं तो भाषण नहीं खत्म करूंगा, मैं कल्याण सिंह का सहयोगी हूं, मैं पूरी बात कहूंगा। देखते रहिए खबर दस्तक, फिर मिलता हूं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।